Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching Zishan Learning House. डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान डिफरेंस को समझेंगे। और स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ही इजी वे में फैक्ट सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हुए अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जगह, रीजन या इलाका। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको बताऊंगा और उस एग्जांपल के बाद स्टूडेंट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली और बड़ा इजीली समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इस पिक्चर को देखें आप स्टूडेंट, यहाँ पर देखें एक शख्स है जिसकी ताकत, जिसकी हुकूमत इस इलाके के अंदर है। ये जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं रेड कलर की, इस इलाके के अंदर इस शख्स की ताकत है, इस शख्स की हुकूमत है, इस शख्स की मर्जी चलती है। अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे कोई दूसरा शख्स, कोई दूसरा ओपोनेंट इसके इलाके में आएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, ये जो शख्स है चूंकि इसकी ताकत इस इलाके के अंदर है और वो दूसरा शख्स इसके इलाके के अंदर आ चुका है, तो स्टूडेंट ये वहां पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको ताकत लगाएगा और उसको बाहर फेंक देगा या अंदर खींच लेगा, उस पर एक ताकत एक्सर्ट करेगा। अब इसी एग्जाम्पल को ज़हन में रखते हुए आप इस पिक्चर पे आए। अब यहाँ पर स्टूडेंट इस शख्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ चार्ज के साथ। अब वो चार्ज है जिसकी स्टूडेंट इस इलाके के अंदर फोर्स एक्सर्ट करती है। अब जैसे कोई दूसरा चार्ज, ये वाला चार्ज इसके इलाके में आएगा तो स्टूडेंट्स ये वाला चार्ज उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब उसको रिपेल भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन इस पिक्चर से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये वो इलाका था जहां पर इस पॉजिटिव चार्ज की हुकूमत थी। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज इसके इलाके में आया तो स्टूडेंट उसने उसको फोर्स एक्सर्ट की। अब चूंकि इस कंडीशन में दोनों पॉजिटिव हैं तो ये उसको रिपेल करके बाहर फेंक देगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो स्टूडेंट बाहर की तरफ होगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बहुत डिटेल में और बहुत ही कम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत ही कम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो स्टूडेंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं एक सिमुलेशन के थ्रू, फैक्ट सिमुलेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। जी हाँ स्टूडेंट, इस वक्त मेरे पास फैक्ट सिमुलेशन ओपन है और इसकी मदद से स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। तो अगर मैं कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पर अगर प्लेस करूँ तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस वक्त इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरफ होगी, उसको हम चेक करते हैं। यहाँ से देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये बाहर की जानिब आउटवर्ड जा रही है। तो अगर मैं चेक करूँ कि क्या नेगेटिव के केस में भी ऐसा होता है तो चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेगेटिव के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है, जबकि अगर पॉजिटिव के केस में देखा जाए तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव के केस में देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, जबकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है। अब स्टूडेंट देखिए दोनों पे चूंकि डिफरेंट चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को ट्रैक करें तो देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर सेम चार्ज प्लेस करता हूं तो इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से बात सुनिएगा, पॉजिटिव के केस में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है, ये देखें जरा। और अगर मैं यहां पर दोबारा से नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दूं तो चले मैं इसको करके देखते हैं पहले। चले जिस तरह कर लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए जरा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अट्रैक्शन की वजह से है, जबकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं इनकी वैल्यूज को चेक करना चाहूँ सेंसर की मदद से तो वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए स्टूडेंट्स सेंसर की मदद से हम चेक करते हैं इनकी वैल्यूज को।
एक एक चार्ज की फाइंड करते हैं। चलें सिर्फ पॉजिटिव की देख लेते हैं पहले। ये देखें स्टूडेंट सेंसर। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें हमें मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो चार्ज के करीब जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वो चार्ज से वीक होती है। इसको स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर जरा, यहाँ पर देखें कितना हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है 111 वोल्ट पर मीटर। अगर हम मजीद इसके करीब आऊँ तो स्टूडेंट देखिए बढ़ती जा रही वैल्यू 205 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है। अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो स्टूडेंट देखिए स्ट्रेंथ जो है वीक होती जा रही है। देखिए जरा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रही है। जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ चार्ज से वीक हो रही है, जैसे जैसे मैं चार्ज के करीब आ रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल को। ये देखिए स्टूडेंट जरा यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल क्या होता है ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। ओके अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 5.4 वोल्ट। और अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कितने वोल्ट आपको नजर आ रहे हैं 3.3 वोल्ट। आप जैसे ही चार्ज के करीब जाएंगे तो आपको जो वोल्टेज है वो ज्यादा नजर आएंगे, चार्ज से दूर जाएंगे तो वोल्टेज आपको वीक नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ड्रा करने में मजीद वीक हो गया वोल्टेज। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो इस कंडीशन में देखिए आप स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए आपने क्या सीखा। यहाँ से हमने ये देखा कि जो चार्ज के करीब पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा है, देखिए 11.6 है, फिर वीक हो रहा है, मजीद दूर जा रहे हैं तो ये वीक होता जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट बिल्कुल सेम टू सेम वही डेफिनेशन वही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में स्टूडेंट चार्जेस होते हैं और वो रेस्ट की हालत में होते हैं, स्टैटिक होते हैं। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो मूवेबल होंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैग्नेट होगा। उसी तरह से वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। सो वो एरिया वो इलाका जहां पर कोई फोर्स एग्जर्ट होती है, ये मैग्नेट वहां पर फोर्स एग्जर्ट करता है, वो इलाके को उस रीजन को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे एंटर होता है। अब स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं सिमुलेशन के थ्रू अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं बार मैग्नेट और कंपास की मदद से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बेहतर तौर पर गाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट का जो रेड वाला हिस्सा है ये नॉर्थ पोल है और पीछे वाला हिस्सा जो है ग्रे वाला ये साउथ पोल है। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से एंटर होगी या साउथ पोल से एंटर होगी। इसको स्टूडेंट्स करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास बार मैग्नेट और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कंपास है। अब स्टूडेंट देखिए जैसे मैं इस कंपास को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो स्टूडेंट देखिए ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ये दोनों अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, यानी यहाँ पर डायरेक्शन होगी। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर लेके आता हूँ तो स्टूडेंट देखिए जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी आपको चेंज होती हुई नजर आ रही है। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो देखिए ये वाला हिस्सा साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, अट्रैक्शन की वजह से इनमें जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको करके दिखाऊं तो ये कुछ यूं देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में एंटर हो रही है। मतलब ये वाला स्टूडेंट हमारे पास मैप बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही है बाहर और साउथ पोल के अंदर ये एंटर हो रही है। हमारे पास कुछ इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर बन रहा है। सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं और उनके थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड गेन की जाती है। मैग्नेट के थ्रू भी हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, यहाँ पे मूविंग चार्जेस के अराउंड भी स्टूडेंट्स हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है।
अगर चार्जेस जो है मूवेबल है मतलब करंट है, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है, किस शेप में है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। सिमिलरली हमारे पास सोलेनॉइड और बाकी शेप्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, जबकि इसके दरमियान में इनर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। और कभी भी जो दो लाइंस है या बाकी लाइंस है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेंगी। अगर स्टूडेंट्स हम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें, लेट्स से यहां पर मैं एक टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो मैं उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेक्शन को डिटरमाइन कर सकता हूं। और आखिरी बात स्टूडेंट्स, जो मैग्नेट के करीब 3 लाइंस होगी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखिए लाइंस क्लोज है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती जाएगी, जैसा कि हमने सिमुलेशन में देखा था। आइए स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि ऐसा इलाका, ऐसी जगह जहां पर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के केस में स्टूडेंट्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर हम यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। फॉर्मूले की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स ओवर कॉलम, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है फ्लक्स ओवर एरिया। फाई यहाँ पर फ्लक्स को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमीटर से, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर किया जाता है मैग्नेटोमीटर से। पोल की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोल पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, मोनोपोल हो सकती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी सिंगल पोल पे एग्जिस्ट नहीं करती, हमेशा 2 पोल होंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। मूवमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स दोनों यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ जो है वो 90 का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब भी दोनों एग्जिस्ट करती है तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करती है। क्वांटिटी की बात करें तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। फील्ड लाइन की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव चार्जेस में ये एंटर होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे ये एंड होती है। लूप की बात करें तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप में ही एग्जिस्ट करती है। फोर्स की बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स चूंकि चार्जेस होते हैं तो जो एक जैसे चार्जेस हैं यानी लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन में पोल्स होते हैं तो जो सिमिलर पोल्स होंगे यानी नॉर्थ पोल्स और नॉर्थ पोल होगा इनके दरमियान में रिपल्जन होगी, और जो अनलाइक पोल्स होंगे यानी डिफरेंट पोल्स होंगे इनमें अट्रैक्शन होती है। डायमेंशन की बात करें तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जिस्ट इन 2 डायमेंशंस, जबकि मैग्नेटिक फील्ड रिमेन इन 3 डायमेंशंस। इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स इस लेक्चर को, जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में एनिमेशन को यूज करते हुए, सिमुलेशन को यूज करते हुए, एग्जांपल्स को यूज करते हुए आप सबको बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर से जरूर फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन। Thanks for watching and subscribe Zishan Learning House, press bell icon and share this channel to maximum to spread positivity. Allah Hafiz.